ज्ञानशील एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने उत्तर प्रदेश के कुछ प्रश्नों को देखा था। आज आप आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आ जाइए दोस्तों। पहला प्रश्न है, नवाबों का शहर लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नवाबों का शहर लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर है गोमती नदी के किनारे। इसी के साथ साथ इसमें एक और प्रश्न बनता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है या किस जिले से है? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो पीलीभीत जिले से है। अगला प्रश्न है, सूर सरोवर ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सूर सरोवर ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है और ये आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। और आगरा का नाम सुनते ही एक प्रश्न और मन में आता है कि आगरा जो शहर है ये विश्व का 7वां अजूबा भी है। यहाँ पर आगरा शहर में विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल भी बना हुआ है। ताजमहल किस शासक ने बनवाया था या किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? अपनी बेगम की याद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा कुंड ताल किस जिले में है? राधा कुंड ताल किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? मथुरा जिले में। इसका आंसर है मथुरा जिले में। और मथुरा भी एक प्रसिद्ध नगरी है। यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस सन से है? तो ये किस सन से है? 1921 से। और इससे पहले राजधानी इसकी कहाँ रही है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद से पहले भी आगरा में रह चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की 3 राजधानियाँ रह चुकी हैं, लखनऊ, प्रयागराज और आगरा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी के बारे में और जान लेते हैं। लखनऊ आपको पता ही है नवाबों का शहर है और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लायन सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लायन सफारी आपके किस जिले में है? इटावा जिले में। किस जिले में है? इटावा जिले में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए। ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इटावा जिला जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के। और इस लायन सफारी को किसने बनवाया था? पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो प्रयागराज इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में। और उत्तर प्रदेश का अगला प्रश्न यही प्रश्न अगले तरीके से कैसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज इलाहाबाद में। और ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और इसकी एक खंडपीठ भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की या प्रयागराज उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी है और इसकी खंडपीठ है लखनऊ में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क
कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 19,98,12,341 है। कितनी है? 19,98,12,341। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ। और अगर केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछ ले तो कुल कितने राज्यों के साथ बनाता है? 9 राज्यों के साथ। वैसे 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? इसका आंसर है 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या है प्रश्न? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। और ये कितने वर्षों के बाद लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। कितने वर्षों के बाद लगता है? 12 वर्ष के बाद। और अर्धकुंभ कितने वर्ष के बाद लगता है? 6 वर्ष के बाद। प्रयागराज और भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या क्या है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय प्रयागराज में ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? आंसर है इसका झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कटफोड़वा नृत्य, जोगनी, कर्मा नृत्य, देवी नृत्य, छपेली नृत्य, पाई डंडा नृत्य। तो कौन कौन से हैं लोक नृत्य प्रसिद्ध? झूला, मयूर, धोबिया, चरकुला, कटफोड़वा, जोगनी, कर्मा, देवी, छपेली और पाई डंडा नृत्य। ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। करेला झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? करेला झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ में, यानी कि नवाबों के शहर लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रामगढ़ ताल कहाँ पर है?
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। और ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर स्टेशन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत बांध किस जिले में है? गोविंद वल्लभ पंत बांध किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या है? मिर्ज़ापुर ज़िले में। किस जिले में है? मिर्ज़ापुर ज़िले में। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1962 में। गोविंद वल्लभ पंत बांध का निर्माण 1962 में हुआ था। और किस नदी पर बनाया गया था? रहंद नदी पर। किस नदी पर? रहंद नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 93 मीटर, यानी कि 93 मीटर। तो गोविंद वल्लभ पंत बांध मिर्ज़ापुर ज़िले में है और इसका निर्माण 1962 में कराया गया था रहंद नदी पर। उसकी ऊंचाई है 93 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। कितनी सीटें हैं लोकसभा के यहाँ से? 80। और लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 31 सीटें। कितनी है राज्यसभा की सीटें? 31 सीटें। और राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? 6 वर्ष के बाद। और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव 6 वर्ष के बाद होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। इत्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? क्या है प्रश्न? इत्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इत्र नगरी के नाम से कन्नौज जिले को जाना जाता है। किस जिले को जाना जाता है? कन्नौज जिला। और कन्नौज जिला भी राजधानी रही है किसके शासनकाल में? महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज जो है राजधानी रही है। तो इसी के साथ आपके 20 प्रश्न पूरे हुए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगर मेरी कोई नई वीडियो पड़ती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कुछ वीडियोज में गलतियां हो जाती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दिया करें, गलतियां हो सकती हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं एक बार फिर से कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।